गुड इवनिंग। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का चैप्टर 3 और एनसीईआरटी के चैप्टर 3 क्लास 6 वाले में हम लोग देखें। चैप्टर का नेम है इन द अर्लीस्ट सिटीज। अब अर्लीस्ट सिटीज में आपको पता है कि इंडिया में सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये स्टार्टिंग का हमें पढ़ना है। क्लास 6 में, क्लास 12 में, इन दोनों क्लासेज में आपको ये चैप्टर पढ़ना है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईबीसी इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अब मेन चीज़ क्या है, कुछ लोग ना इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह पर बोलते हैं सरस्वती सिविलाइजेशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सेटलमेंट मिलेगा, सबसे ज़्यादा शहर मिलेगा कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती के किनारे मिलेगा। जैसे इंडिया में कालीबंगन, राठी गढ़ी, ये सब कौन सी रिवर के किनारे? घग्गर के किनारे। इसलिए कुछ लोग इसको सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, लेकिन आपको मेन बुक में वही मिलेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। या सबसे पहला शहर मिला था हड़प्पा, या उसका दूसरा नाम क्या होगा? हड़प्पन सिविलाइजेशन। शुरुआत करते हैं हम लोग। जनरली इसको शॉर्ट में आईबीसी लोग लिखते हैं। 2350 BC 2350 2350 BC से लेके 1750 BC तक को हम लोग 1750 तक को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्टार्टिंग कई जगह पे आपको लिखा रहेगा 2900 से स्टार्ट रहेगा, कहीं पे 2500 लिखा रहता है, कहीं लिखा रहता है 1500 तक चल रहा है। लेकिन आपको मेन मैच्योर ध्यान रखना है 2350 BC से लेके 1750 BC तक का, मतलब कुल मिला के लगभग 600 साल। ठीक है, 600 साल का मैच्योर। इसको हम लोग कौन से एज बोलते हैं? जैसे आपने पढ़ा था ना, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। नियोलिथिक के बाद जो एज आया था उसको लोग बोलते हैं कैल्कोलिथिक। क्यों बोल रहे हैं कैल्कोलिथिक? क्योंकि इसी जमाने में इंसान ने सबसे पहले किसका इस्तेमाल किया? कॉपर का इस्तेमाल किया। तो हमने इस एज को क्या बोल दिया? कैल्कोलिथिक एज बोल दिया। ठीक है, अब कैल्कोलिथिक 1905 में देखो, हमारे इंडिया के सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो हेड थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। वो इंजीनियर थे, लेकिन उन्होंने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब मुल्तान जो शहर है पाकिस्तान में, लाहौर से मुल्तान जब 1856 में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। आपको पता है कि इंडिया की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने चली थी 34 किलोमीटर। तो 1856 में लाहौर से मुल्तान के साइड, मतलब जो पाकिस्तान का इलाका पड़ता है, यहाँ रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। किस साइड में? पाकिस्तान के साइड में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। ठीक है, अब इसी रेलवे लाइन बिछाने के दौरान वहाँ कुछ जो इंजीनियर्स थे उन लोगों को पता चला कि कुछ जगह से ईंट मिल रहा है। तो वहाँ के लोगों से उन्होंने पूछा कि ये ईंट कैसे मिल रहा है? तो उन लोगों ने बोला कि हमें तो नहीं पता कैसे मिल रहा है, लेकिन कभी यहाँ शहर हुआ होगा और हम लोग को भी जब ईंट का जरूरत पड़ता है तो हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, ऐसा वो लोग बोला। तो जब रेलवे बिछाया जा रहा था कुछ ईंट का इन लोगों को यूज़ था, तो ये लोग भी वहाँ से निकाल दिया और लगभग वहाँ का ईंट खाली कर दिया। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे था उसने बोला अलेक्जेंडर कनिंघम की यार खुदाई करने पे कुछ शहर मिल रहा है, तो आपको इसको सिविलाइजेशन घोषित करना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं, ये एरिया बहुत कम है इसलिए ये सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम। बाद में 1901 में 1901 में जब हमारे इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, तो उनके ज़माने में अलग से इंडिया में एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मतलब भारत में हर जगह खुदाई, पुरातात्विक विभाग भारत, और इसके हेड बने जॉन मार्शल। और बने जॉन मार्शल। इन्होंने खुदाई बड़े अच्छे से करवाना शुरू किया। इन्हीं के सहयोगी थे दयाराम साहनी। 1921 में लाहौर के पास में ही रावी नदी के किनारे एक छोटा सा ट्रिब्यूटरी था, बस रावी नदी का था, इसका नाम था रिवर हड़प। नदी का नाम, उसके किनारे जब खुदाई करना इन लोगों ने शुरू किया तो एक शहर मिला, अच्छा खासा बड़ा शहर था। उसका नाम इन लोगों ने हड़प्पा दिया, क्योंकि बगल में नदी कौन सी थी? हड़प, इसलिए नाम पड़ गया क्या चीज? हड़प्पा। अब चूंकि ये पहला शहर मिला 1921 में, इसलिए लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम भी छोड़ दिया, क्या चीज? हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक, फिर जब ये खुदाई और जगह पे चली तो 1922 में यहाँ पाकिस्तान में पड़ता है सिंध नदी। सिंध मतलब इंडस रिवर के किनारे एक जगह मोहनजोदारो, जिसको हम लोग बोलते हैं माउंट ऑफ डेड, अभी बोलते हैं मृतकों का टीला, या गार्डन ऑफ सिंध। पूरे सिंध में पूरा बालू बालू फैला हुआ है। ये एक एरिया है जहाँ पे क्या चीज़ है? पूरा गार्डन, बगीचा टाइप का उगा हुआ है। ये उससे भी बड़ा शहर मिला। हड़प्पा का तो थोड़ा सा बर्बाद हो गया, क्योंकि रेलवे पटरी बिछाने के दौरान कुछ लोगों ने क्या किया? ईंट निकाल लिए, उसका सारा सब तो आया नहीं। लेकिन ये एक उससे भी बड़ा शहर मिला, मोहनजोदारो। इसको ढूंढने वाले आदमी थे राखल दास बनर्जी।
वो बंगाली ब्राह्मण थे और कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। अब कृष्ण जी के भक्त थे तो कृष्ण जी का एक नाम मोहन भी है, इसलिए इस शहर का नाम उन्होंने रख दिया क्या चीज, मोहन जोदाड़ो। मोहन मीन्स कृष्ण और जोदाड़ो मीन्स होता है खुदाई में निकला, तो मोहन जोदाड़ो इसका नाम पड़ गया। अब जब यहाँ के जो चीजें यहाँ मिली उनका जब कार्बन डेटिंग किया गया, कार्बन डेटिंग एक तरीका है जिसमें हम लोग सामान का चेक करते हैं कि इससे कितना रेडिएशन निकला। अगर अल्फा रेडिएशन निकल रहा है इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज, बीटा निकल रहा है तो नेगेटिव चार्ज, और गामा निकल रहा है तो क्या चीज, नो चार्ज, न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रॉन निकल रहा है। तो हम लोग कार्बन डेटिंग में ये पता करते हैं कि सपोज एक साल अगर उसको हम लोग बंद रखा कितना चीज इससे निकला, तो एक साल के अकॉर्डिंग ये किस साइज का रहा होगा, इससे कितना रिलीज हो गया रेडिएशन के तौर पे, इससे हम लोग किसी भी चीज का एज पता करते हैं। तो कार्बन डेटिंग एक ऐसा मेथड है जिससे आप पुरानी चीजों को क्या पता कर सकते हो, एज पता कर सकते हो। जब इन लोगों ने एज पता करने का ट्राई किया उन सारी चीज़ों का, तो पता चला कि 2350 साल पहले लगभग 4700 साल 4400 साल पहले का सामान वो मौजूद है। ठीक है, तो ये आया यहाँ पर से। अब जॉन मार्शल ने देखा यार जैसा चीज कुछ चीज जो हड़प्पा में मिल रहा है वही मोहनजोदाड़ो मिल रहा है। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में लगभग 400 किलोमीटर से ज़्यादा का फर्क है। तो ऐसे में जब इतने बड़ी दूरी में सेम चीज मिल रहा है इट मीन्स कि ये एक ही रही होगी सभ्यता। तब जाके जॉन मार्शल ने बोला कि ये एक सभ्यता है, ये एक सिविलाइजेशन है, जानो। और हड़प्पा मोहनजोदाड़ो का सबसे स्पेशल चीज था ये टाउन प्लानिंग के लिए लेकर बहुत फेमस था, टाउन प्लानिंग के लिए बहुत फेमस अत्यधिक था ये। अब उसको आप समझने का ट्राई करो। हम लोग यहाँ दो चीज पढ़ेंगे पहले। एल्लॉय आप समझते हो गए, एल्लॉय हम लोग इसको बोलते हैं मिश्र धातु। एल्लॉय का हिंदी क्या होता है, मिश्र धातु। या इंग्लिश में आप किससे बोलते हो, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर या कंबाइन टुगेदर इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म एल्लॉय। दुनिया का सबसे पहला एल्लॉय जो लोगों ने बनाया उसको क्या था, ब्रॉन्ज। हिंदी में बोलते हैं कांसा, कांसा का लोटा वगैरह यूज किया था छठ में। ये बनता है किसका यूज करके, कॉपर और टीन। और एक और एल्लॉय है जो आप यूज करते हैं वो है ब्रास, पीतल। ये बनता है कॉपर और साथ में किसका यूज करके, जिंक का यूज करके। ये है आपका एल्लॉय। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इतने डेवलप थे कि वो एल्लॉयज के बारे में जानते थे और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे। इसलिए कई बार इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम हम लोग लिखते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। क्या लिख देते हैं, तो इसका नाम तुमने क्या देखा, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और कुछ लोग तो इसको बोलते हैं सरस्वती सिविलाइजेशन, बोलते हैं ना वो सरन। अब एक कॉमन चीज ब्रॉन्ज मिला हर जगह से, इसलिए इसका नाम ऐसा हो। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखो तो एक बुक में कल परसों पढ़ रहा था, उसमें दिया हुआ था कि ये ट्रायंगुलर शेप है, जबकि ये ट्रायंगुलर नहीं है। ये ट्रायंगुलर नहीं है, ये किस शेप का आपको मिलेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो ये आपको पड़ता है क्वाड्रिलेटरल टाइप के शेप का। कैसा शेप का, क्वाड्रिलेटरल। देखो जैसे हाँ क्वाड्रिलेटरल वही तो बोल रहा हूँ, चतुष्कोणीय हिंदी में। वेस्टर्न, सबसे जो वेस्टर्न पार्ट मिला है वो मिला है सुत्का गेंडोर। सुत्का, ये कौन सी नदी है, दसमक नदी। कहाँ पड़ता है ये नदी, एकदम बलूचिस्तान, जहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है उस बॉर्डर के पास मिला है। सबसे नॉर्थ में जो मिला है वो कश्मीर में एक जगह मिला, मांदा। कश्मीर में जगह किस नदी के किनारे, झेलम के किनारे। सबसे ईस्ट में जो जगह मिला दिल्ली के पास ही, दिल्ली से थोड़ा आगे मेरठ के आसपास में पड़ता है, एक जगह है आलमगीरपुर। कौन सी नदी है, हिंडन। कौन सी नदी, दिल्ली से नोएडा की साइड, ग्रेटर नोएडा की साइड बढ़ोगे ना तो हिंडन नदी मिल जाएगी। सबसे साउथ में जो जगह पड़ता है वो पड़ता है दायमाबाद। कौन सा जगह, और ये था कौन सी रिवर, गोदावरी नदी के किनारे था। कहाँ पड़ता है ये, महाराष्ट्र। ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र। तो हम लोग पढ़ते हैं ये कैसे शेप का था, क्वाड्रिलेटरल शेप। सबसे ज्यादा जो शहर मिला वो किस नदी के किनारे, सरस्वती, या उसको आज के टाइम में हम लोग बोलते हैं घग्गर नदी। सरस्वती या घग्गर नदी क्या है, वो निकलती है हिमाचल प्रदेश के लोअर हिस्से में, महाभारत की पहाड़ी है, अम्बाला के पास से निकलती है। और राजस्थान में एक जिला पड़ता है हनुमानगढ़, वहाँ जाके बालू में खत्म हो जाता। लेकिन इस नदी के किनारे बहुत सारा शहर मिला। भारत का जो सबसे बड़ा शहर मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसका नाम था राखीगढ़। कौन सा जगह, चलिए अभी आपने देखा। अब ये तो पता चल गया एक ग्रामीण जिंदगी को दिखा रहा था कि शहरी जिंदगी, शहरी जिंदगी। अब शहरी जिंदगी में कैसा था, कुछ फैसिलिटी देखो। अधिकतर शहर इसके जो थे वो दो पार्ट में डिवाइडेड थे। अधिकतर शहर दो पार्ट, कुछ शहर ऐसा भी आएगा जो तीन पार्ट में डिवाइडेड।
जैसे धौलावीरा एक टाउन था इंडिया गुजरात के साइड में, जो कितने पार्ट में डिवाइडेड था? 3 पार्ट में डिवाइडेड था धौलावीरा। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे चान्हू दारो जो जगह है, जैसे मोहनजोदारो हमने देखा इंडस नदी के किनारे, वैसे चान्हू दारो भी कौन नदी किनारे है? इंडस रिवर से। तो चान्हू दारो को अगर आप देखोगे तो वो भी आपका बसा हुआ है, मतलब बसा हुआ इंडस के किनारे ही, लेकिन वहाँ पे कोई 2 पार्ट में बटा हुआ नहीं है, लोअर टाउन अपर टाउन ऐसा कुछ भी बटा हुआ नहीं है। तो अब देखो ये हर शहर 2 पार्ट में है। जो नदी से दूर है, थोड़ा ऊंचा इलाका है, थोड़ा छोटा है, उसे लोगों ने बोला सिटाडेल। क्या बोला? या अपर टाउन। और जो थोड़ा नदी के किनारे, अगर नदी यहाँ से पास में नदी के किनारे, जिसे हमने क्या बोल दिया? लोअर टाउन। जो लोअर टाउन था यहाँ पे जनरली लोग रहते थे, मार्केट सब था। जो अपर टाउन था यहाँ अनाज का गोडाउन था, यहाँ पे क्या होता था कि असेंबली हॉल था, यहाँ क्या था? ग्रेट बाथ नहाने का जगह था। राजा, जो यहाँ के राजा कौन थे? मर्चेंट्स थे, व्यापारी राजा थे। कहाँ के? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मर्चेंट्स थे यहाँ पे। और जो प्रिस्ट वगैरह थे वो सब रहते थे कौन से टाउन में? सिटाडेल में या अपर टाउन में। बाकी लोअर टाउन में रहते थे सिंपल लोग। हर 3 घर के बाद कुआं होता था। घर सिंगल मंजिल का भी था, कुछ डबल मंजिल का भी था। घर को बनाने में ये लोग ईंट का यूज किया था, बर्न्ट ब्रिक का, जिसको टेरिकोटा भी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल ये लोग किया था। ठीक है, पका हुआ ईंटा का इस्तेमाल किया था, उससे घर बनाया था। जो ये रूम, जो पानी वाला पार्ट होता था, कुआं होता था, वो बाहरी वाले रूम में होता था, कुछ इस डिजाइन का होता था। मतलब मान के चलो कि अगर ये दीवार है तो ऐसा कुआं है। सेम टाइम में घर के अंदर से भी लोग इस कुआं से पानी ले सकते हैं, और सेम टाइम में राहगीर भी इस कुआं से पानी ले सकते हैं। ठीक है, दीवार जो होता था वो कुआं के बीच से डाला था। ऐसा मेरे गाँव में आज भी 1-2 घर है, जिसमें लोग क्या करता था, अंदर से फैमिली वाला ले रहा है और बाहर से बैल गाय इन सबको पानी देने के लिए लोग निकालते हैं। 1-2 घर है मेरे गाँव में, हम लोग का पुराना लग रहा है ऐसे। तो हर 3 घर के बाद क्या चीज हुआ? उसके बाद नालियां जो थी वो रोड के बीचों बीच थी, वो भी ढक्कन लगा हुआ, और जगह जगह इसमें होल टाइप का ढक्कन लगा हुआ कि इसको उठा के आप साफ कर सकते हो। घर से सारा घर से नाली कनेक्टेड था, और ये नाली सब फिर बड़े नाली में जाता था, और ये सब बड़ा नाली फिर शहर के बाहर जाके पानी को गिराता था। मतलब ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा कि खराब? रोड चौड़े थे, 16 फुट 18 फुट ऐसे रोड है। घर ऐसा बना हुआ था क्वार्टर टाइप का, इस घर के पास है तो दूसरा जो इधर का घर होगा उसके लिए भी रोड होगा। सारे घर का जो गेट था कहाँ खुलता था? रोड पे। अच्छा, और रोड गेट, मतलब गेट ओपन होता था रोड पे, गेट लेकिन खुलता था घर के अंदर की साइड, ताकि जाने वाले राहगीरों को दिक्कत ना हो। खिड़की वगैरह विंडो के जो खिड़की का खुलता है वो कहाँ खुलता था? अंदर। जैसे यही खिड़की यही कहाँ खुला हुआ है? अंदर खुला है। इससे क्या होगा? बाहर वालों को नुकसान होगा? नहीं होगा, भीतर की तरफ खुला था। अच्छा, और यहाँ का खासियत, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स टाइप का था, रहने का प्लेस बेहतर। रोड जितने भी थे आपस में कितने डिग्री पे बने हुए थे? 90 डिग्री पे। सड़कें चौड़ी। शहर में गेट था, बाहर से पूरा दीवार दिया हुआ था। गेट से कौन एंट्री लेगा उस पर लिखा पड़ी होता था। मार्केटिंग के लिए, मतलब अनाज जहाँ बिकेगा वो अलग प्लेस था। घोड़ा वगैरह जहाँ बिकेगा, इन लोगों को घोड़ा का मतलब पता नहीं था, लेकिन घोड़ा का फॉसिल मिला तो अंदाजा ये लगाया जाता कि अरब से जब ये लोग व्यापार करता था मेसोपोटामिया से, तो वहाँ के लोग घोड़ा आके इधर बेचते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके का इनका पूरा शहर बना हुआ। मेन देवता इनके कौन थे? पशुपति। पशुपति मतलब शिव जी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पशुपति शिव जी, और इनका जो मूर्ति है वो योगी स्टाइल में दिया हुआ है, और इनके पीछे टोटल 5 अलग अलग जानवर है, और टोटल जानवर कितना अच्छा है, क्योंकि हिरन 2 है इनके पैर के नीचे बैठा हुआ, इनका पशुपति का दिखाया गया। साथ में ये लोग लिंग का पूजा करता था, तब शिवलिंग, जिसका आज भी आप करते हो, और लिंग को बोलते थे फल्लुस, PHALLUS, फल्लुस। साथ में ये लोग योनि का पूजा करता था, योनि मतलब माता का, शक्ति का पूजा करता था, तो योनि का पूजा हुआ। इसके अलावा ये लोग और क्या करें? पीपल के पेड़ का पूजा करें, हम पे गुल का बैल का पूजा करें, इन सब का ये लोग पूजा करते हैं। ठीक है, मेन ऑक्यूपेशन क्या था लोगों का? एग्रीकल्चर। बाकी ये लोग थोड़ा बहुत व्यापार वगैरह करते हैं। ये तो मैंने शहर का आपको बताया। ग्रामीण जिंदगी में भी थोड़ा ठीक था। गांव वाले लोग शहर वाले लोगों के लिए अनाज उपजाते थे और आके बेचते थे अपना, और इससे उनका गुजर बसर चलता था। ये तो आप बड़ा बड़ा शहर पढ़ रहे हो ना, छोटे गाँव भी तो होंगे उधर।
सोसाइटी क्या था? मैट्रियार्कल। मैट्रियार्कल कहने का मतलब क्या होता है? मतलब माँ अपने घर में रहेंगे, पापा उनके घर में रहने के लिए आएंगे, घर जमाई बनने वाला, ये सब सीधा सा बात है। ऐसा जैसे अभी हमारे मेघालय की साइड चलता है, वैसा सोसाइटी था। वैदिक सिस्टम में पैट्रियार्कल था, मतलब पापा जाएंगे माँ को लेके आएंगे। लेकिन इंडस वैली में क्या था? मैट्रियार्कल सोसाइटी था। स्क्रिप्ट, ये लोग जो लिखना, स्क्रिप्ट होता है लिखने का स्टाइल, लिखने की जो शैली होती है उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं लिपि। जैसे हिंदी भाषा का क्या है? देवनागरी स्क्रिप्ट है, लिखने का तरीका। तो वैसे ये लोग स्क्रिप्ट कौन सा यूज करता था? पिक्टोग्राफी। हिंदी में बोलते हैं भाव चित्रात्मक, मतलब अपने फीलिंग्स को ये लोग चित्र बना के करता था। आज तक इसके स्क्रिप्ट को हम लोग पढ़ नहीं पाए, अभी तक इतना हमारा साइंस डेवलप नहीं किया कि हम लोग इसके स्क्रिप्ट को पढ़ पाए। ये लोग क्या लिखना चाह रहा है हम लोग आज तक नहीं समझ पाए। इनके लिखने का डिजाइन क्या था? राइट से शुरू करता था लेफ्ट, और लेफ्ट से फिर राइट, फिर राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट। अगर ऐसा लिखोगे तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जैसा बन जाएगा, छोटी आंत जो होती है वैसा बन जाएगा बॉडी। जो लोग इसको लिखते थे उस लिखने के डिजाइन को बोलते थे वेस्टर फेडोर। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट के लिखने के डिजाइन क्या बोलते थे? वेस्टर फेडोर। शहर जो था वो चेस पैटर्न, ग्रिड सिस्टम, चेस बोर्ड जैसा। घर फिर अलग हुआ, फिर घर है, फिर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स या रोड है, ऐसे चेस बोर्ड बिछा रहता है, एक के बाद एक कलरफुल टाइप। तो वैसे चेस बोर्ड पैटर्न टाइप था, पूरा बना हुआ। घर है तो एक लाइन से है, 3 घर के बाद कुआं है, बीच में से रोड गया हुआ है, हर घर के आगे क्या चीज़ है? रोड है, नाली है, ये सब। तो ये पूरी तरीके से प्लान्ड सिटी जैसा था कि नहीं? ठीक है। कालीबंगन एक ऐसा जगह है जहाँ पे अच्छा ड्रेनेज पैटर्न नहीं मिला। सिटेडल आपको मैंने बोला था, एक ऊंचा सा जगह जिसमें बाउंड्री वगैरह दिया रहेगा। R37 और H टाइप दो तरह का सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब क्या चीज? कब्र है यहाँ, ठीक है। अब R37 क्या? अमीरों का एक कब्र था, ये ऐसा कुछ नहीं। ऐसा है लिखा वो, ऐसा डिजाइनिंग है बना हुआ कब्र। अब क्या है इसमें? हस्बैंड है, वाइफ है, और इसके पेट एनिमल को भी दफनाया जाता था। किसको? पेट एनिमल को भी दफनाया जाता था, हस्बैंड वाइफ के साथ पेट एनिमल। तो ये अमीरों का। गरीबों का जो कब्र था वो था एच टाइप, इसमें यहाँ हस्बैंड, यहाँ वाइफ, और यहाँ पे क्या चीज? पेट एनिमल। ऐसा बना हुआ था, ये गरीबों का कब्र। अब ये आपने सिमेट्री देखा। अब मोहनजोदाड़ो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट शहरों के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे था। जैसे मोहनजोदाड़ो, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? माउंट ऑफ डेड या गार्डन ऑफ सिंध। क्या क्या मिला यहाँ? सबसे ये सबसे पुराना इंडस वैली सिविलाइजेशन। कुछ लोग बोलते हैं कि मोहनजोदाड़ो भी राजधानी था और हड़प्पा भी राजधानी था। जब ये बर्बाद हुआ था तो लोग बोलते हैं कि 9 बार इसको सुधारना पड़ा, 9 बार ये रिस्टोर किया गया था शहर मोहनजोदाड़ो को, ठीक है। जब ये बर्बाद हुआ था, बार बार बाढ़ आने लगा, अर्थक्वेक आया था, तो इसके बाद 9 बार उस शहर को सुधारा गया, लेकिन बाद में लोग इधर से हट गए। यहाँ मेन क्या मिला आपको? ग्रेट बाथ, 12 मीटर चौड़ा, 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा। ये है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ क्या था? डेली नहाने का चीज़ नहीं था, होली पर्पस के लिए ये लोग यूज करते थे, रिचुअल्स, ठीक है। कैसे तुम गंगा जी डेली नहाने जाते हो? नहीं, होली पर्पस के लिए। ग्रैनरी, ग्रैनरी मतलब क्या चीज़? अनाज का गोडाउन वगैरह था। बिग हॉल, बिग असेंबली हॉल, बैठने का जगह। डांसिंग गर्ल का इमेज मिला यहाँ। हड़प्पा में क्या मिला? टेरिकोटा फिगरिंग, 12 को अनाज का गोडाउन मिला नदी के किनारे, हड़प्पा में 12 लगा था। R37 सिमेट्री ये सब। अब इकोनॉमी यहाँ था बार्टर सिस्टम, यहाँ पैसा सिक्का नहीं मिला। अब तक मोहर मिला, मूर्ति मिला, तुमको डांसिंग स्टाइल का मिला, लेकिन सिक्का नहीं मिला। तो सिक्का नहीं मिला इसका मतलब है कि यहाँ पे उतना बिजनेस नहीं चलता होगा, यहाँ कोई दूसरा सिस्टम होगा, लोग लेन देन तो करते होंगे। तो यहाँ बार्टर सिस्टम था। बार्टर किसको बोलते हैं? लेन देन वाला सिस्टम। अब सपोज करो कि मैं चमार हूँ, मेरे पास बहुत सारा चप्पल है, कोई किसान है तो मैं उसको बोलूँगा आप मेरा चप्पल ले लो, मुझे आवाज़ दे दो। कोई ब्राह्मण है, उनको मैं बोलूँगा आपको मैं चप्पल दूंगा, मेरे यहाँ पूजा करवा दीजिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो अब कालीबंगन, कालीबंगन में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है। इसको 1953 में गंगानगर राजस्थान में ढूंढा गया। बहुत सारे फायर पिट्स मिले हैं। फायर पिट्स मतलब आग चूल्हा टाइप का, उस टाइप का। एक जोता हुआ खेत मिला है यहाँ, मतलब लोग यहाँ खेती करते थे, इससे पता चला। और ब्लैक बैंगल्स, काली चूड़ी मिली है, इसी वजह से लोग इसका नाम पड़ गया क्या चीज़? कालीबंगन। काली बैंगल्स, ब्लैक बैंगल्स, कालीबंगन उसी से पड़ा। हाँ, इस जमाने के लोग लेडीज, यहाँ तक कि कुछ जगह तो वर्मिलियन मिला है, सिंदूर का अंश मिला है। ये सिंदूर भी लोग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
लोथल आ गया। लोथल को हम लोग बोलते हैं मिनी हड़प्पा, मिनी मोहनजोदड़ो। लोथल क्या है, गुजरात में था, अहमदाबाद के पास ही है। साबरमती की एक सहायक छोटी सी नदी है, उसके किनारे लोथल था। यहाँ पे डॉकयार्ड, डॉकयार्ड कहने का मतलब यहाँ बंदरगाह, पानी का जहाज वहाज में भी ये लोग व्यापार करता था। और यहाँ लोथल में ना कुछ सिक्का मिला है मेसोपोटामिया मतलब इराक का, कुछ मिला है और जगहों का। इसका मतलब है कि ये लोग वहाँ व्यापार करता था, वो लोग यहाँ करता था। और मेसोपोटामिया के लोग इन लोगों को मेलुहा बोलते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मेलुहा, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मेलुहा बोलते थे वो सब। अब लोथल 1957 में ढूंढा गया, SR राव ने ढूंढा। मैंने आपको बोला ना कहाँ पे, भोगवा नदी पड़ता है गुजरात में, उसके किनारे वही सहायक नदी है किसकी, साबरमती की। SR राव ने ढूंढा, एक डॉकयार्ड मिला, मिनी मोहनजोदड़ो, मिनी हड़प्पा भी बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट यहाँ से करते थे। मेसोपोटामिया के लोग क्या बोलते थे इनको, मेलुहा। अब धौलावीरा ये गुजरात में मिला, गुजरात में रैन ऑफ कच्छ के इलाके में धौलावीरा, रैन ऑफ कच्छ के इलाके। एक स्क्रिप्ट यहाँ पे फाउंड हुआ 1992 में, JP जोशी ने ढूंढा, ये स्टेडियम यहाँ पे था। अब यहाँ के लोग क्या करते थे, जिसका पूजा पीपल के पेड़ का, मैंने आपको बोला, स्नेक का, अर्थ का, यूनिकॉर्न, एक सींग वाला हिरन था उसका। मोहनजोदड़ो फिल्म में भी दिखाया, लास्ट में ऋतिक रोशन देखता है कि वाइट जैसा। वीट और बार्ली ये लोग बड़े पैमाने पर ग्रो करते थे। आपने तो पहले एक पर रखा मेहरगढ़ में, बोला था ना, वीट और बार्ली का सबसे पहले शुरुआत हुआ था। अदर क्रॉप्स ये लोग पल्सेस, दाल, सीरियल्स, मोटा मतलब अनाज वगैरह, गेहूँ चावल ये सब, कॉटन, डेट, खजूर, मेलन, तरबूज वगैरह लगाते थे। ये लोग सिल्क का कपड़ा पहनते थे, वुलन कपड़ा पहनते थे, बट सबसे ज़्यादा कॉटन का कपड़ा पहनते थे। किसका? कॉटन। इनको लोहा के बारे में पता नहीं था, घोड़े के बारे में कम ही लोगों का नॉलेज निकला है, लायन के बारे में पता नहीं है, लेकिन बाकी ऑक्स इन सब के बारे में पता है। जो कुछ जगह पे ये भी लिखता है कि काऊ के बारे में नहीं पता है। भाई गाय नहीं होगी तो बैल या फिर सांड होगा कैसे, वो तो फीमेल है, वही तो जन्म देगी, इसलिए ये गलत होगा। काऊ के बारे में पक्का पता होगा। हॉर्स का लेकिन फॉसिल मिला है, कहाँ, सुरकोटदा में। किस जगह? कोटदा में मिला। स्टीटाइट मतलब एक हार्ड पत्थर था जिसका सील बनता था। सील मतलब क्या चीज़? मोहर। उसको जानवर वानवर का पिक्चर रहता था और कुछ लिखा था, जिसको आज तक हम लोग ढूंढ नहीं पाए। नहीं कर सकती है ढूंढने का काम, हिस्ट्री में खाली है ये चीज़। कौन पढ़ेगा? जो पढ़ेगा उसका नेम कितना होगा? जैसे अशोका के अभिलेख को पढ़ दिया था जेम्स प्रिंसप ने, तो आज तक लोग नेम पढ़ते हैं। 1837 में जेम्स प्रिंसप ने अशोका के अभिलेख को पढ़ा, तब जाके इतिहास पता चला मौर्य साम्राज्य का। उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई पढ़ दे, जिस दिन बुद्धि लगा के दिमाग लगा जैसे पढ़ रहे, कितना नेम हो तो सदियों सदियों तक ना, ठीक है। टेम्पल का कोई एविडेंस नहीं मिला। जॉन मार्शल ने बोला कि नेचुरल कैलेमिटीज, अब ये खत्म कैसे हुआ लोगों को पता नहीं। बहुत सारा इसका रीजन, कुछ लोग बोलते हैं कंटिन्यू बाढ़ है, कुछ बोलते हैं अर्थक्वेक है, कुछ लोग बोलते हैं जनसंख्या इतना हो गया, गाय भैंस ज्यादा हो गया, पूरा घास वास खा गया, बंजर हो गया इलाका। कुछ लोग ये बोलते हैं अपने में लड़ने लगा, कुछ बोलते हैं बाहर से अटैक होने लगा इसलिए, कुछ लोग बोलते हैं राजा कमजोर हुआ तो लोग फाइट करने लगा इसकी वजह से बर्बाद हुआ। रीजन भगवान वाले क्या है, बट हमें वही बोलना पड़ेगा, नेचुरल कैलेमिटीज जिन लोगों ने ढूंढा दिया है उसी का मानना पड़ेगा। अब ये लोग गोल्ड कहाँ से मंगवाते थे? कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटका से और अफगानिस्तान से। टीन मंगाते थे बिहार और अफगानिस्तान, सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान से टीन आता था। अगर आपसे पूछे गोल्ड कहाँ से, तो कर्नाटका से। टीन कहाँ से? अफगानिस्तान से। कॉपर कहाँ से? राजस्थान का खेतरी माइंस। कौन सा माइंस? और बलूचिस्तान से। लापीज लजुली एक ब्लू कलर का मोती जिसको नीलम आज के जमाने में आता था, ये अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया से आता था। और स्टीटाइट वो जो हार्ड वाला पत्थर था वो आता था पर्सिया। पर्सिया मतलब कहाँ पे? ईरान से। पर्सिया, फारस, ईरान से। अच्छा, अगर अब आप चैप्टर पे आओ, ठीक है, चैप्टर का नेम इन द अर्लीस्ट सिटी। अब इसमें बोल रहा है जसपाल और हरप्रीत शुरू में क्रिकेट खेल रहा है, तो कुछ लोग आए और एक पुराना मकान था, बोल रहे वाह कितना अच्छा आर्किटेक्चर है, इस आर्किटेक्चर को बचा के रखना चाहिए, सरकार से बात किया जाए। तो सोच रहा है यार इस सैकड़ों साल पुराना कितना बचा के रख रहा है, इतने पुराने बिल्डिंग रहते कैसे हैं? तो हड़प्पा तो बहुत पुराना है, 44, 45, 47 साल लगभग पुराना लोग मानते हैं। अब स्टोरी ऑफ हड़प्पा के बारे में बताना है कि क्या चीज़ था। तो आपको मैंने कहानी बताया था ना, वो ईंटा ढूंढने वाला, रेलवे पटरी बिछाने का, वही है। इन शहरों के बारे में क्या खास था तो मैंने आपको बताया, सिटेडल, लोअर टाउन, क्या क्या खासियत थी बताया कि नहीं, वो सारी चीज़ें। देन फिर ये बोल रहा है हाउस, ड्रेन और स्ट्रीट, गलियों के बारे में बताइए, घर के बारे में बताइए और ड्रेन नाली के बारे में बताइए। इनके बारे में बता दिया कि नहीं बताया मैंने? चलिए बताता। लाइफ इन द सिटी, शहर में लोग क्या करते होंगे? तो रूलर्स थे, पुलिस थे, कुछ लोग व्यापारी थे, कुछ छोटा कारखाना टाइप का होगा जहाँ लोग काम करते होंगे। गाँव के लोग दिन में आते होंगे, सामान बेच के फिर
रात में क्या करते होंगे, वापस अपने घर चले जाते होंगे। क्या क्या यूज किया गया, तो सील किसका बना था, स्ट्रीटाइट, एक क्या चीज है, पत्थर। और क्या था, टेरिकोटा, टेरिकोटा क्या चीज था, बर्ड ब्रिक, उससे क्या बनाया जाता था, खिलौना वगैरह। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, शहर में कुछ नया क्राफ्ट, नया वहाँ पे डिजाइन वगैरह बना, किस चीज का, बीड, बीड किसको बोलते हैं, मोतियों, मोती मतलब माला, माला को बोलते हैं। इसके अलावा ब्लेड बनाया गया था, क्यूबिकल शेप का, पूरा क्यूबिकल शेप का ये लोग स्टोन बनाया था, स्टोन को काटा था और उसको वेट के तौर पे यूज करता था, वेट मतलब तौलने के लिए यूज करता था, तराजू था तौलने के लिए यूज करता था। इंसान जो यहाँ पे लड़का लोग कपड़ा पहनता था, वो पहनता था ऊपर था और नीचे धोती पहनता था, और महिला एक गाउन जैसा पहनती थी, ड्रेस, और उसके ऊपर वो लोग क्या करते थे कि दुपट्टा वगैरह इस टाइप का कपड़ा देते, ठीक है। कॉटन का ये लोग बहुत यूज करता था। इसके अलावा एक वर्ड आता है फाइंस, स्टोन या सेल, देखो स्टोन तो हो गया पत्थर और सेल हो गया घोंगा, ठीक है, जो मिलता है नदियों के किनारे। फाइंस एक मटेरियल था जो आर्टिफिशियली बना था, इसमें एक गम यूज किया जाता था, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज मतलब होता है छोटा छोटा पार्ट स्टोन का। इसमें ग्लेजिंग किया जाता था, शाइनिंग, और तब बनाया जाता था, इससे फिर बीड बनता था, मतलब माला, बैंगल बनता था, ईयर रिंग बनता था, ये सब। लोग यहाँ के शौकीन थे, यूज करते थे ड्रेसिंग का। जो अमीर लोग थे वो सोना चांदी ये सब पहनते थे, गरीब लोग जानवर का हड्डी लटका लिया गले में, वही पहन रहा है, या फिर हाथी का दांत वात लटका लिया, या मोती वो सील जो पता है, सील सॉरी सील नहीं, सेल जो घोंगा वगैरह होता है उसको लटका लिया महीने वाला, उसका पहन रहा है, ये था। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कहाँ से आता था, अभी बोला मैंने, गोल्ड कहाँ से, वो टीनी की दर से बताया ना। फिर है फूड फॉर पीपल इन द सिटी, शहर में खेत, अनाज कहाँ से आता होगा, तो बगल के गाँव वाले देते होंगे, वो आके बेचते होंगे अपना। और क्लोजर लुक, हड़प्पा के बारे में और गुजरात का एक शहर के बारे में बताने का ट्राई किया। हड़प्पा के बारे में मैंने आपको बताया क्या क्या है। मिस्ट्री ऑफ द एंड, खत्म कैसे ये शहर हुआ, अब इतने पे ये चैप्टर खत्म था। बताइए तो एनसीईआरटी से हो गया ना पूरा सारा, ओके।